नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती। क्या ये कटौती आज होनी है? इसकी घोषणा आज होनी है? और कितनी कटौती आज हो सकती है? घोषणा कितनी हो सकती है? राहत कितनी मिल सकती है? आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेशवासियों को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही बैठक में करीब 10 से ज्यादा बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी पर फैसला हो सकता है और सभी की नजरें इस बैठक पर टिकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि काफी समय से महंगा पेट्रोल और डीजल से परेशान आम जनता को राहत मिल सकती है। सवाल यह है कि वैट में कितनी कमी होगी और इस कमी से राजस्व में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले इनका अमित गोयल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अमित जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं हर बार की तरह। स्वागत है अवधेश सर आपका भी। और राजेंद्र सिंह भाटी हैं, पेट्रोल पंप डीलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र सिंह भाटी जी आपका भी स्वागत है। अरुण शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले अवधेश सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी कटौती की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी थी, लेकिन बार बार सरकार ये कहती रही है, मुख्यमंत्री कहते रहे हैं खजाना खाली है, काफ़ी नुकसान हुआ है कोरोना काल में भी, और जितनी केंद्र से मदद मिलनी चाहिए थी उतनी मदद नहीं मिल पा रही है। तो आज क्या उम्मीद लगाए आम लोग, आम जनता? क्या बड़ी राहत दी जा सकती है? सुमित जी, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में संकेत दिया था, उससे एक बात साफ है कि वेट तो कम होगा। वो कितना होगा इसका फैसला मंत्रिमंडल में हो जाना है और घोषणा भी शाम तक पता लग जाएगी। लेकिन जो साथ में जो बातें मुख्यमंत्री ने कही थी वो बातें चिंताजनक हैं। और क्योंकि जो जब से जीएसटी आया है, जो स्टेट हैं उनका रेवेन्यू कलेक्शन के जो सोर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं। और राजस्थान जैसे स्टेट में जिसकी भौगोलिक परिस्थिति इतनी विषम है, कल हमने न्यूज़ 18 पर इसकी चर्चा भी की थी, और जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है सर्विसेज की वो काफ़ी महंगी है। सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में खर्चा बाकी राज्यों के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा आता है जी। और जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है वो भी आप कंपेयर करेंगे बाकी राज्यों से तो उन पर भी खर्चा यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो रेवेन्यू को लेके सरकार की जो चिंता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चिंता जाहिर की थी वो चिंता वाजिब है। और उससे किस तरह से पार पाते हैं, क्योंकि जीएसटी आने के बाद स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो पेट्रोल और डीजल ही है। उसके बाद लीकर आता है और बाकी जो टैक्सेज हैं वो बहुत छोटे हैं, उनसे उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं आता है। तो क्या सरकार ये जो पॉलिटिकल प्रेशर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया, जब सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, तो सरकार को कम तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी पार्टी इतना बड़ा पॉलिटिकल नुकसान जिससे पूरा नैरेटिव चेंज हो जाए, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो कम तो होना है। अब कितना कम होगा और उससे जो रेवेन्यू पर असर पड़ेगा उसकी भरपाई किस तरह से होती है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है। राजेंद्र सिंह भाटी जी, क्या लगता है आपको, पेट्रोल डीजल वैट में कटौती, कितनी कटौती आज हो सकती है और क्या राजस्थान इस मुकाम पर है? क्या राजस्थान पेट्रोल डीजल में वैट में कटौती, पड़ोसी राज्यों को देखते हुए यहां पर वैट में कटौती की जा सकती है? सर, मैं आपको 2 मिनट में इसमें गणित समझाना चाहूंगा कि यदि आज देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा, राजस्थान में जितना लंबा आप यदि स्टेट हाईवे देखें या आप राष्ट्रीय उच्च मार्ग देखें, उससे बड़ा कोई भी आज की तारीख में किसी भी स्टेट में नहीं। जबकि एक हरियाणा के राज्य की अपन बात करें कि वो राजस्थान से मात्र 2 जिलों की समकक्ष है,
उनकी बिक्री आती है 55 लाख किलो लीटर, और वहीं राजस्थान की बिक्री आती है मात्र, जब पीक टाइम जिसमें कोई कोरोना नहीं था तो उस टाइम पे आती है 49 लाख के, यानी कि वो राज्य है जो आपके 2 जिलों के समतुल्य है, वो राज्य आपसे 6 लाख किलो लीटर डीजल ज्यादा बेचते हैं। यही वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो राजस्थान के पेट्रोल पंपों की बिक्री, ये तो ठीक है कोरोना काल आ गया और इसके बाद में ये रेटें जैसे बढ़ती गई तो सरकार के रेवेन्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जबकि पेट्रोल यदि उनकी बिक्री देखी जाए तो वो 33% से कम है। और ऐसी परिस्थिति में कोई भी राज्य यदि कहे कि हमारा संसाधन केवल पेट्रोल पंप के पीछे है तो ये बड़ी ही विषम परिस्थितियां है कि जो राज्य ये नहीं देख रहा कि हमारी जो बिक्री है वो अन्य राज्यों में जा रही है। तो जिसका आपने लगातार कई देखा होगा कि कभी बेस ऑयल के रूप में कोई आता है तो कभी पैराफिन ऑयल के रूप में आता है तो कभी किसी चीज में, क्योंकि जनता हर चीज के लिए सस्ता चाहती है तो केवल उस चीज पे आत्मनिर्भर इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि साहब हमारे पास डीजल पेट्रोल है। ये बताइए राजेंद्र जी, कितनी कमाई सरकार को वैट से होती है और जो सरकार को लगभग कह रही है कि नुकसान होगा, आर्थिक बोझ पड़ेगा राजकोष पर, कितनी कमाई होती है? क्या इतना बड़ा रॉकेट साइंस है वैट में कमी करना, कटौती करना? इतना ज्यादा बोझ आ जाएगा इससे सरकार पर? नहीं, ये तो सब क्या हवा होता है सर, कोई चीज के लिए कि अपन उसको करे क्या। सरकार कभी भी अपने मंत्रिमंडल के साथ या किसी भी आमजन के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहती, और केवल मात्र 33% आय है वो वैट से आती है इनके पास। सरकार वैट छोड़ के, आप एक छोटी सी चीज होती है रोड सेस, जब रिडकोर को जब इन्होंने टेंडर दिया था 2005 में, तब 50 पैसे रोड सेस डीजल पे लगाया गया था, जो बढ़कर ₹1.75 हो गया। जबकि आज के टाइम में यदि देखा जाए तो कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसपे टोल नहीं हो, और सरकार को भी आप पैसा दे, टोल भी दे, और जब जिस टाइम आप वाहन ले तब भी दे। तो सरकार कोई भी रेवेन्यू जनरेशन को छोड़ना नहीं चाहती। दूसरा तो मैं आपको बड़ा विस्मयकारी स्थिति बताऊंगा कि हमारा जो डीलर कमीशन होता है, सरकार उस पर भी आमजन से वैट वसूलती है। अच्छा, ठीक है, जबकि प्रॉफिट हमारा है उसमें। हाँ, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। अमित गोयल जी, अमित गोयल जी, आपने दबाव बनाया, लगातार आपने आवाज मुखर की वैट में कटौती को लेकर कि जनता को राहत दी जाए। क्या आपको लगता है ये एक कदम जो सरकार ने आगे बढ़ाया उसी का कहीं ना कहीं कोई असर है? देखिए, निश्चित रूप से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार जनता को राहत देने के लिए गंभीर नहीं है। आज ये आपने देखा है, पेट्रोल डीजल से पहले अगर बिजली की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगभग 3 साल की सरकार हुई है, और 10 क्वार्टर की बात की जाए तो 10 में से 9 क्वार्टर में ₹2.92 प्रति यूनिट का चार्ज बढ़ा दिया गया जनता के ऊपर। मतलब कल परसों सरकार एक रैली निकालती है और महंगाई को लेके, और कल जनता को एक करंट मारती है 550 करोड़ रुपए का। 33 पैसे आपने बढ़ाए तो 550 करोड़ रुपए जनता की जेब से निकलेंगे, और आपने सरकार बनने के बाद ₹2.92 बढ़ा दिए, तो आप ये सोचिए जनता की जेब से कितने हजारों करोड़ रुपए सरकार निकाल चुकी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले जब स्थिति ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो देश में स्थिति थी कोरोना काल के बाद में, एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि राज्यों के को बहुत सारी सहायताएं देनी पड़ी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ा, बहुत सारी ऐसी विषम परिस्थिति थी। तो पूरी विपक्षी पार्टियां केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही थी, लगातार हमला कर रही थी केंद्र पे। प्रधानमंत्री मोदी जी को जब लगा कि भाई देश के हालात थोड़े अब ठीक हैं और हमको जनता को राहत देनी चाहिए, उन्होंने एक झटके में 10 रुपए कम किए। उन्होंने एक झटके में 10 रुपए कम किए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, तो सभी सरकारों ने ये मानस बनाया कि अब जनता को राहत देने का समय है। पंजाब ने तो बाकायदा विज्ञापन निकाला, और विज्ञापन में जो राज्य मेंशन किए उसमें सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बताया। और शायद उसका भी कहीं असर पड़ा है प्रदेश में। मैं कह रहा हूं, तो आज की तारीख में स्थिति है कि राजस्थान की सरकार प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए गंभीर नहीं है। नहीं, गंभीर है, तभी आज मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट बैठक के बाद में, कैबिनेट बैठक इसलिए बुलाई गई है, मुख्यमंत्री आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्यों? अरुण शर्मा जी, मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास। अरुण शर्मा जी, बड़ी राहत आज मिल सकती है प्रदेश की जनता को? देखिए सुमित जी, मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं और आज कैबिनेट की मीटिंग में फैसले भी होने हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि जनता को कुछ राहत जरूर मिलेगी। पर ये कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान का जो काफ़ी विकट फाइनेंशियल सिचुएशन इस सेंस में है कि देखिए, ये क्षेत्रफल वाइज भी काफ़ी बड़ा प्रदेश है,
हनुमानगढ़ के भी पेट्रोल पंप ये जो कंपनीज के डिपो हैं वो उनने बंद कर दिए, तो अब सारा पेट्रोलियम जयपुर से ही जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह भी बढ़ जाता है। और हम लोग सर अरुण जी वैट कम की बात करते हैं, फिर साथ में जो आप ये लाइन बोल रहे हैं, लाइन जोड़ देते हैं कि राजस्थान की विषम परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, ये कमियां हैं। क्या ये लाइन इसलिए जोड़ी जाती है ताकि अगर कम राहत भी दे लोगों को तो कम से कम संतुष्ट हो जाए कि भाई विषम परिस्थितियों में भी देखिए हमने आपको राहत तो दी? क्या ये शब्द इसलिए जोड़े जाते हैं? भाई अगर आप राहत दे रहे हैं तो प्रॉपर वे में कह दीजिए ना कि हम राहत दे रहे हैं बस। सुमित जी, मैं आपको फिर एक बार ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार बहुत संवेदनशील है जी। इन मामलों में और जनता के प्रति काफी चिंतित रहती है। ये आपको याद होगा जनवरी में, इसी साल जनवरी में हम लगभग सबसे पहली सरकार थी जिसने 2 रुपए की राहत उस समय दी जब किसी और सरकारों ने ये पहल नहीं की। और मैं आपको ये इंडिकेट करना चाहता हूं कि ये जो पेट्रोल डीजल में लूट है ये काफी अब करीब 5-7 साल पुरानी कहानी हो चुकी है। स्पेशली 2017 से तो इसमें गदर मचा हुआ है। ये किससे छुपा हुआ है कि 2014 से पहले जबकि इंटरनेशनल रेट्स $114 से भी ऊपर थी, तब भी पेट्रोल डीजल 70 की रेंज में थे, 70-76। उसके बाद से पेट्रोल की और जो फ्यूल है उसकी रेट काफी गिरी। मोदी जी ने शुरू में कहा भी देखो मैं नसीब वाला हूं, मेरे आते ही पेट्रोल डीजल का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट नीचे आ गया है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कितना भी घट गया हो, केंद्रीय सरकार लगातार पेट्रोल के पैसे, डीजल के पैसे गरीब जनता से लेती रही। करीब 23 लाख करोड़ रुपया, ये कोई छोटी राशि नहीं होती। सिर्फ पेट्रोल के हेड में इन लोगों ने, आपकी सरकार के टाइम पे भी यही होता था ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही है इसलिए हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो अब भी यही मान लेते हैं। अब केंद्र बढ़ा रहा है कीमतें, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, लेकिन जब घटा रहा था तब हम लोग तो हवाला देता है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसी की राहत नहीं मिली। जनता कीमतों से, महंगाई से मरती है तो मर जाए, हमें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं। और ठीक है, जो वाजिब भी है, जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं। अब देश आकोदिया जी सर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ रही है? पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों में जाकर लोग ले रहे हैं, राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। अगर अवधेश सर, सुमित जी, यही दुविधा है, बड़ी दुविधा। बिल्कुल सुमित जी। अवधेश सर, अगर हम राहत दे देते हैं थोड़ी ज्यादा तो कम से कम राजस्व को जो नुकसान हो रहा है वो तो ना हो। नहीं उस बिल्कुल सुमित जी, देखिए गणनाएं सर, अवधेश जी से सवाल है मेरा, मैं आपके पास आ रहा हूं सर दोबारा। एक बड़ी राहत मिलने वाली है आज। अरुण जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी, मिल जाएगी। मैं आ रहा हूं। सुमित जी देखिए, सुमित जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पेट्रोल और डीजल हैं वो गाड़ियां चलाने के लिए नहीं है, सरकारें चलाने के लिए। हाँ, पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर इतने ऊंचे लेवल का टैक्स वसूला जाता है, और उस टैक्स वसूली में केवल स्टेट शामिल नहीं है, सेंटर भी शामिल है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 300% और डीजल पर 900% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुकी है अब तक। अब आपने कम कर दिया 5 और 10 रुपए, फिर आपने प्रेशर बनाया कि स्टेट भी कम करें, स्टेट ने भी कम कर दिया। जिन्होंने नहीं किया है उनको भी प्रेशर में आके कम करना पड़ेगा। बताइए राजस्थान सरकार ने कितना कम कर दिया? मैं बता तो रहा हूं। नहीं, कितना कम कर दिया राजस्थान सरकार ने? बताइए, आप सरकार को बैकअप देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बैकअप नहीं दिया जा रहा सर, ये तो बात रख रहे हैं ना। गुप्ता जी, एक बात, बैकअप कोई किसी को नहीं दे रहा है यहाँ पर। आपसे सवाल पूछा तो बैकअप की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए ना। चरित्र है, आप बता दीजिए ना सर, आप कर दीजिए। आपने कितनी कीमतें बढ़ाई और कितनी कम की? देखिए, क्या पेट्रोल पर 300% एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी है? क्या डीजल पर 900% राजस्थान सरकार ने कितनी राहत दी? आप जिसकी राजस्थान सरकार से आज मीटिंग कर रही है ना, बैठक हो रही है, कह रहा हूँ, पता चल जाएगा आपको। अपना बताइए ना। तो पहले ही कह रहा हूँ, चरित्र की बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। किसी को राहत देने के लिए आपको एक मिनट सुमित जी, आप इनकी आवाज डाउन करिए। नहीं, आप देना चाहता हूँ इन बातों का। तथ्य सामने रख रहा हूँ। नहीं, अमित गोयल जी, अमित जी, आवाज किसी की डाउन नहीं होगी, यहाँ पे बात रख रहे हैं सब।
नहीं अतिरिक्त लगाएंगे। तथ्य रख रहे हैं आप, अगर वो गलत तथ्य रख रहे हैं तो आप बताइए। राजस्थान सरकार को 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त वैट मिला, उसका क्या हुआ बताइए आप मेरे को। उसकी राहत देने में क्या तकलीफ आ रही है? आप 6,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार अतिरिक्त वैट के रूप में कमा रही थी और आप मोदी जी को कोस रहे थे, और आज जब मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी तो आप कह रहे 18 अरुण जी, नुकसान हो गया। क्या कम कर अरे दिया है? अतिरिक्त राजस्व अरुण जी जवाब दीजिए, अरुण जी जवाब दीजिए। हम लोगों को याद तभी क्यों आती है, पास के राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी है, वैट में कटौती की गई वहां पर, उसके बाद हम लोग क्यों जागते हैं? सवाल फिर पूछे जाते हैं। आपके टाइम का ऑयल बॉन्ड का पैसा चुका रहे हैं हम लोग। आप अपने बारे में बोले अमित जी, दूसरों को एक मिनट, अरुण जी से जवाब तो ले लीजिए। अमित जी जवाब तो ले लीजिए। आपने सवाल पूछा तो जवाब तो ले लीजिए। अमित जी जवाब ले लेते हैं ना अरुण जी से। अरुण जी, हाँ, ये कमाल की बात कर रहे हैं। 30 रुपया एक ही साल में पेट्रोल डीजल पे बढ़ाने के बाद 5 रुपया और 10 रुपया कम करके, अध्यक्ष सर मैं आ रहा हूं आपके पास, अभी आपकी बात बीच में रह गई थी। पुरस्कार की उम्मीद करना चाहते हैं। हाँ अरुण जी आज बोलिए। विषय अरुण जी ये है कि राजस्थान की सरकार जनता को क्या राहत देगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, आप ये कहिए कि बोलिए अरुण जी। 10 रुपए कम करेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, आपके हरियाणा, पंजाब किसके बराबर करेंगे? हाँ ठीक है, जवाब दे रहे हूँ, जवाब ले लीजिए सर। अमित जी जवाब ले लीजिए। 4-5 जो राज्य लग रहे भाई हैं साहब, उनमें से किस राज्य के ठीक बराबर आप है, करेंगे वो बताइए आप जनता अमित जी को। ठीक है ना, रुकिए तो सही, हजार जवाब तो करोड़ देने रुपए दीजिए। आपने हाँ अरुण जी, अरे यार आप बिजली में निकाल लिए, फिर आप यहाँ बात कर रहे हैं। अरुण जी, आप बोलिए। आप लोग 32,000 कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदते हो, अमित जी, 5 रुपए का मास्क आप 15 रुपए में खरीदते हो, फिर आप अपनी सरकार बारी के में विषम बोलो। परिस्थिति। ठीक है अरुण जी जवाब दीजिए आप। डिबेट हो सकती है। अरुण जी जवाब दीजिए जल्दी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीतिक प्रेशर बनाने की जो विधि है उसकी हम ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हम बहुत गंभीर सरकार हैं। ये तो मैंने आपको बताया ना, 30 रुपया पेट्रोल डीजल पे एक साल में बढ़ा के, आपको याद होगा रोज 35 पैसे बढ़ा रहे थे डेली बिना नागा। अगर आपने 5-10 रुपए कम कर दिए, उसमें भी राज्यों के एक्साइज ड्यूटी का कंपोनेंट कम होता है सुमित, ये मत भूलिए। 1800 करोड़ का असर इस घटने में भी हमको पड़ा है राजस्थान सरकार को। खैर, हम इन बातों पे नहीं ध्यान देते हैं, हमें जनता की पूरी चिंता है और आज शाम तक या 1-2 दिन में आप देखेंगे कि हम पूरी राहत देने की कोशिश करेंगे। हाँ। लेकिन ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा इनके कारनामे याद कराने में। इनने 5 साल में पेट्रोल डीजल में जो आग लगाई है और देश में जो महंगाई बढ़ाई है, वो 5-10 रुपए घटाने से, और अब चुनाव के टाइम पे उपचुनाव में हार के बाद 5-10 रुपए घटा के अब ये प्रेशर बना रहे हैं कि राज्य सरकारें घटाएं, जिनके किसी भी दिन बकाया केंद्र पे रहते हैं जीएसटी के, कभी पेमेंट पूरा आता नहीं है। आज बड़ी राहत मिल जाएगी ना लोगों को। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं सुमित जी एक बार। हाँ बोलिए सर, जल्दी बोलिए सर। कलेक्शन में अगर 90 दिन से ऊपर का ओवरड्यू होना, उसके बाद ही आप उसे ओवरड्यू कह सकते हैं, उससे पहले उसे ओवरड्यू नहीं होता। पहली बात बता दूं आपको अरुण जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप बार बार कह रहे हैं 1800 करोड़ रुपए का सरकार पर भार पड़ गया। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने एक्साइज बढ़ाया, उससे जनता को इतना नुकसान हुआ। अरे आप ये बताइए कि जो सरकार ने केंद्र में जो एक्साइज बढ़ा, सरकार की जो आर्थिक स्थिति थी, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ था, उस समय पर आपने भी 10 रुपए अतिरिक्त वैट के रूप में वसूल करे, उससे 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय आपने वसूल करी। अब सरकार ने वहां 10 रुपए कम कर दिए हैं, तो आप कम से कम जो अतिरिक्त वैट आप ले रहे थे, उससे जो पैसा आपने कमा करके जमा किया है, वो पैसा जनता को राहत दीजिए ना। हम तो आपसे इतनी सी बात चाहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, किस राज्य के बराबर की पेट्रोल डीजल की रेट राजस्थान सरकार करने वाली है, वो बताइए आप हमको। ठीक है राजेंद्र सिंह भाटी जी, राजेंद्र जी, डीलर्स पर कितना असर पड़ा है? बढ़ती कीमतों का, क्योंकि कई जगह से तो खबरें भी आ रही है कि डीलर्स बंद कर करके चले गए हैं, पड़ोसी राज्यों से लोग खरीद रहे हैं सस्ता पेट्रोल। डीलर्स पर क्या असर सर? हमारे पेट्रोल डीजल वाले प्रभाव दोनों पार्टियों को नहीं है सर। आज की तारीख में यदि देखा जाए तो पेट्रोल पे सर्वाधिक टैक्स, केंद्र से ज्यादा टैक्स वसूलती है राज्य सरकार। ठीक है। डीजल पे समकक्ष 21 रुपए 65 पैसा तो वसूलती है राज्य सरकार, और 21 रुपए 80 पैसा वसूल करती है केंद्र सरकार। पेट्रोल पे 27 रुपए 90 पैसा वसूलती है केंद्र सरकार, और 31 रुपए 30 पैसा वसूलती है राज्य सरकार। ये तो नुबरा कुश्ती है सर। किसी डीलर की सुनना भी नहीं चाहता, क्यों कि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आज की स्थिति है कि पंजाब में 17 रुपए सस्ता आपसे पेट्रोलियम उत्पाद जब मिलता हो, और एक डीलर जिसका 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगी हुई हो, और 1200 रिटेल आउटलेट आज बंद होने की ओर अक्सर हो, फिर भी आप नहीं सुनना चाहते।
दूसरा, अब आप कहते हो साहब हमने ये कर दिया, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूं कि सितंबर 2018 में यही वैट 18% था और आज 26% है। मतलब हर सरकार को एक डीजल पेट्रोल ही दिखाई देता है, और इस साल में हमने 3 बार हड़ताल कर चुके हैं सर। 3 बार हड़ताल करने के बावजूद भी ये हाल है कि मुख्यमंत्री महोदय की ये संवेदनशीलता की जब बात करते हैं, कभी किसी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से मिलने तक का समय प्रदान नहीं किया जाता। नहीं, अब भी अगर कभी कर रहे हैं, अब भी अगर मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, तो क्या उसमें पेट्रोल चाहेंगे? उसमें क्या डीलर से उस मीटिंग के बाद, कैबिनेट की मीटिंग के बाद, अरुण जी, क्या डीलर से या उस मीटिंग से पहले डीलर से कुछ बातचीत करने की सोची है आप लोगों ने? एक बार इनका भी राय मशवरा ले लिया जाता। नहीं, डीलर्स का देखिए, इनको जो नुकसान हो रहा है वो रेवेन्यू का इसलिए हो रहा है कि पड़ोस के राज्यों में पिछले 7-10 दिन से रेट का वेरिएंस है, इसलिए नुकसान हो रहा है। तो मतलब ये उम्मीद की जा सकती है कि इस मीटिंग के बाद जो पड़ोसी राज्यों में कीमतें हैं, कम से कम उसके अनुपात में तो हम लोग लेवल में आ जाएंगे। हाँ, जरूर कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए, और सारे संकेत ऐसे हैं कि इसको यूनिफॉर्म सा लगे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, वो जरूर कैलकुलेशन गणनाओं में शामिल होगा। अरुण जी, एक बार फिर से अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंसिडरेशन जरूर होगा कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी जो रेट हैं उससे और हमारी रेट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो, इसकी ये गणना में शामिल किया जाएगा। और डीलर्स की तो यही समस्या है कि बिजनेस फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, वो सामयिक समस्या है, उसका तुरंत सुधार हो ही जाएगा इसके। ठीक है अवधेश सर, मीटिंग से पहले कैबिनेट मीटिंग होनी है, 6 बजे मीटिंग का वक्त है ये, कोई पॉइंट्स, कोई बात अगर आप बताना चाहें इनको, क्योंकि देखिए पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल के वैट में कमी है, कीमतों में कमी है। सवाल आपसे पूछा था मैंने, अधूरी बात रह गई थी आपकी, राजस्व को नुकसान हो रहा है, हम लोग बाहर से जाकर खरीद रहे हैं, यहाँ के लोग एक सीमा पार करते हैं और वहां से पेट्रोल डीजल खरीद लाते हैं, तो राजस्व को तो नुकसान हो ही रहा है ना। कई डीलर्स तो बंद भी कर रहे हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा कटौती ज्यादा हो जाए तो लोगों को राहत मिल जाए। सुमित जी, देखिए, यहाँ राजस्थान सरकार सिर्फ इस रास्ते पर नहीं चल सकती कि रेवेन्यू का आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सरकार वित्तीय संकट में है, तो आप वेट को इतना बढ़ा दें कि कोई लॉजिक ही नहीं बचे पड़ोसी राज्यों को लेके। इतना अंतर आ सकता है जितना अंतर अभी है, और सरकार को बाकायदा एक्सपर्ट को साथ लेके इस बात की स्टडी करानी चाहिए कि ये जो वेट हम ज्यादा वसूल रहे हैं, इससे जो बिक्री होती है पेट्रोल और डीजल की, उस पर कितना असर पड़ रहा है। ठीक है, यदि कम वेट करके बिक्री बढ़ा के उतना ही रेवेन्यू जनरेट हो सकता है जी, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों को राहत भी मिल जाएगी और सरकार के खजाने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, अब देखना होगा कि 6 बजे मीटिंग में सरकार किस पॉइंट्स को लेकर कौन सी बात पर ज्यादा फोकस रखती है और कितनी राहत प्रदेश की जनता को मिल पाती है। आप चारों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती का ऐलान आज हो सकता है। 6 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के